इसके अलावा 11 साल से हमने खेलना शुरू किया था और उस समय कैंप अटेंड किए, बहुत सारा फुटबॉल खेला। अब आपको बता दें कि जब मैंने 86 में नेशनल खेला था, अंडर 16, उसके बाद 19 खेला, तो उस समय हम जनरल डब्बे में जाते थे। पैसा था नहीं, ना पैर में जूते के लिए पैसे नहीं होते थे, ग्राउंड नहीं होता था। और हम लोग नेपाल के पोखरा में हमारा टूर्नामेंट होगा और हमारा पहला मैच 5 तारीख को है। इंटरनेशनल कोई टीम जो है, जहाँ वहाँ जाके हमें पता चला किससे हमारा मैच है। तो हमें बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। इतिहास में पहली बार, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है कि हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। और उस तरह की तवज्जो जो एक क्रिकेट खेलने वाले को दी जाती है, लगता है कहीं ना कहीं फुटबॉल प्लेयर्स के साथ वो मिस होता है। यस, वो 100% वो मिस होता है। जो फैसिलिटीज़ क्रिकेट प्लेयर्स के लिए है वो फुटबॉल के लिए नहीं है। इसके अलावा यूएन मिशन जाने का मौका मिला लेबनान, तो वहाँ घाना, पोलैंड, फ्रांस, यूक्रेन आदि देशों के साथ खेलने का मौका मिला। और हमारे अचीवमेंट भी बहुत अच्छे रहे वहाँ पर, कि जो हमने 40+ में मेरे नेतृत्व में टीम गई थी, उसने ब्रॉन्ज जीता और 50 में जो है गोल्ड जीत के आए। और इस वर्ष भी हम लोग तीनों एज ग्रुप्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। तो ये बहुत धन्यवाद आपके उत्तराखंड की नौनी के जो चैनल के माध्यम से आप जो वार्तालाप हुई और आपने बहुत ही बेहतरीन हमें समय दिया। के कप्तान मनीष शर्मा, पूर्व आर्मी के प्लेयर, बहुत शानदार। नमस्कार दगड़ियों, खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन के तहत 5 फरवरी को नेपाल के पोखरा में जो इंटरनेशनल फुटबॉल मैच आयोजित होने जा रहा है, उसमें हिस्सा लेने के लिए देहरादून फुटबॉल एकेडमी के प्लेयर्स जा रहे हैं। इस एकेडमी के प्रेसिडेंट और हेड कोच वीरेंद्र सिंह रावत जी अपने प्लेयर्स के साथ उत्तराखंड की नौनी के कार्यालय पहुंचे हुए हैं। तो चलिए करते हैं इनसे बातचीत। सबसे पहले तो रावत जी, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की नौनी के कार्यालय में। नमस्कार, तहे से धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। हमारा सौभाग्य है कि नौनी की इसमें हम पहुँचे चैनल में। और आप तो प्रख्यात मीडिया कर्मी भी रहे, आपने अपना अपने नाम कमाया और आज अपना चैनल आप चला रहे हैं। तो हमें बड़े खुशी की बात है कि आपने हमें मौका दिया अपने आपके स्टूडियो में आने का। तो तहे दिल से धन्यवाद। तो रावत जी, क्या कुछ तैयारी है, कितने प्लेयर्स जा रहे हैं, कब आपका मैच होना है, वो आप डिटेल में प्लीज बताइए। सर्वप्रथम तो हम बताना चाहेंगे कि हमारा 15 दिन का कैंप लगा था देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में, और उसमें 35 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से हमने 24 ऑफिशियल्स और प्लेयर हमने सेलेक्ट किए उसमें। और हमारा जो है 3 तारीख को कल हमारा यहाँ से प्रस्थान है ट्रेन से 3 बजे करीब, और हम लोग नेपाल के पोखरा में हमारा टूर्नामेंट होगा। और हमारा पहला मैच 5 तारीख को है। इंटरनेशनल कोई टीम जो है, जहाँ वहाँ जाके हमें पता चला किससे हमारा मैच है। तो हमें बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। इतिहास में पहली बार, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है कि हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। इस एज कैटेगरी में 40+ की पूरी टीम जा रही है। मुख्यमंत्री फ्लैग ऑफ भी कर चुके हैं, इनकी टीम को उनकी ओर से पहली शुभकामनाएं मिल चुकी है। अच्छा, हमने भी आपके संघर्ष के दौर हमने भी देखे हैं, सुने हैं, और जब आपने शुरुआत की थी तब से अब में क्या कुछ आप चेंजेस ले आए हैं, जो चीज़ें आपको झेलनी पड़ी थी कि आजकल के टाइम में आपकी टीम को भी उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? अब आपको बता दें कि जब मैंने 86 में नेशनल खेला था, अंडर 16, उसके बाद 19 खेला, तो उस समय हम जनरल डब्बे में जाते थे। पैसा था नहीं, ना पैर में जूते के लिए पैसे नहीं होते थे, ग्राउंड नहीं होता था। मतलब फटे जूतों में खेलना या नंगे पैर खेलना, चकोतरे से खेलना, फुटबॉल होता था। मतलब बड़ी दयनीय स्थिति थी, पर लेकिन हार नहीं मानी। और वो दौर भी हमने देखा है। हमारे साथ जितने भी हमारे जो महानुभाव हमारे साथ बैठे, हमारे साथी, इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया और इस मुकाम तक पहुँचे। तो वो दौर ऐसा था कि मतलब जुनून था, जोश था, बस निकल पड़ो, खेलना है फुटबॉल। क्योंकि फुटबॉल हमारा राज्य खेल है, और फुटबॉल के लिए हमारे दादाजी ब्रिटिश गढ़वाल में बेहतरीन गोलकीपर रहे, उन्होंने बहुत नाम कमाया। उसके बाद हमारे पिताजी आर्मी में रहे, फर्स्ट गढ़वाल राइफल में, वो भी बेहतरीन मिडफील्डर रहे। उसके बाद हमारा बड़ा भाई इंडिया खेला, कमल सिंह रावत, उसने भी नाम कमाया। उसके बाद उनको देख देख के मैं भी एक थैला लेके चलता था, उनको देख देख के मैं भी प्रेरित हुआ और मैंने भी सीखा। और वो दौर करते करते फिर 98 में मैं रेफरी बना, कोच बना, और उस लेवल से आगे बढ़ा। और आज 25 सालों में कई खिलाड़ियों का भविष्य बना रहा हूँ, और तकरीबन 27,000 से ऊपर तक के बच्चों को अच्छे मुकाम तक पहुँचा चुका, चाहे गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो। तो उनके भविष्य के लिए मैं लगा हूँ, आज भी रात दिन के लगा हूँ। लेकिन वो जो जैसे आपने बात की कि वो दौर
और उस दौर में बहुत फर्क था। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी, माहौल, सब चीज़, ग्लैमर, पैसा, बहुत कुछ आ चुका है खिलाड़ी पर। फुटबॉल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मतलब ये बड़े गर्व की बात है कि इंडिया फुटबॉल में बहुत अच्छा मुकाम पर पहुंच रहा है। और सबसे खुशी की बात है कि उत्तराखंड सरकार भी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं खेलों के विकास के लिए। अभी हाल में उन्होंने खेल नीति भी पास करी है, जिसमें मेरे 32 सुझाव उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। तो बड़े गौरव की बात है कि हमारी जो खेल नीति पास होगी, स्पोर्ट्स कोटा होगा, जो हमारे खिलाड़ी जो पलायन कर रहे थे उनको आज रुकेंगे, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाएंगे, हर डिपार्टमेंट में पोस्टें खुलेंगी, उनका भविष्य बनेगा। जी बिल्कुल, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जो है सहयोग कर रहे हैं पूरा, और ठीक है खेल नीति में आपके 32 पॉइंट भी हैं, लेकिन जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स के तहत आप लोग गोल्ड लाए, आप लोग ब्राउन्ज लाए, और आपको लेकिन वो जो अब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रही है आपकी टीम, तो आपको लगता है कि बाकी का वो अप्रिसिएशन या वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने स्टेट में मिल पाती हैं, जो आप दूसरे लेवल के या दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों को मिल रही है उनके प्रदेशों में वो सुविधाएं? देखिए मैडम, ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। वो सुविधाएं तो है नहीं। देखिए जिस तरीके से हम सच्चाई को कोई दोहराया नहीं बोलना, क्योंकि वो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। हम लोग जा रहे हैं, हम नेशनल भी खेले, पिछले 2022 में हम लोग गोल्ड लेके आए, 50+ में, 40+ में ब्रॉन्ज लेके आए। हमारे बीच के कैप्टन मनोज हैं, 40+ के नेशनल के, 50+ के हमारे मनीष शर्मा जी हैं। इस तरीके से हम लोगों ने, खेल मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, सबसे मिला, थोड़ा बहुत प्रोत्साहित भी किया, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। पर हमारा सरकार से उम्मीद और आशा, देखिए अगर हम उम्मीद और आशा रखेंगे तो एक समय जरूर बदलेगा और हमें कहीं ना कहीं जाके हमें वो अचीवमेंट और मान सम्मान जरूर मिलेगा। जी 55 साल की उम्र, देखिए आप बिल्कुल एकदम जोश जज्बा चाल, बिल्कुल एकदम फिट जवान लोगों की तरह। तो 55 साल की उम्र में इतने फिट फुटबॉल खेल खेल के क्या कुछ मैसेज देंगे आप बाकी लोगों को? देखिए मैं तो बच्चों को ये कहना चाहूँगा, देखिए असफलता की चुनौती से स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। और सीधी सी सिंपल फंडा है। देखिए मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ सुबह, अर्ली मॉर्निंग, मोबाइल से आप दूर रहिए, आप ये फास्ट फूड से दूर रहिए। सुबह 4:30 बजे मेरा रूटीन है, मैं उठ जाता हूँ, सुबह हल्दी का दूध पीता हूँ, तो ऑयल मसाज करता हूँ, अपना घर का हरी सब्जी, करेला, लौकी, तोरी, ये चीज़ें खाता हूँ, नॉर्मल खाना खाता हूँ। और यह है कि पॉजिटिव रहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी पॉजिटिव है। ज़िंदगी में मेरी लाइफ में 16 मेजर एक्सीडेंट हैं, अगर आप देखें मेरा इतिहास खोल के। तो कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। ये मत सोचिए कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ तो मेरा संघर्ष नहीं है। मेरा पीछे का अगर आप संघर्ष देखें तो बहुत बड़ा संघर्ष है, और उस संघर्ष को कभी आप उस संघर्ष को छोड़ते हुए उसको याद करना है, उसके लिए आगे इंप्रूवमेंट और इम्प्लीमेंट करना है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। आज 55 साल की उम्र है, लोग मुझे बोलते हैं, कई लोग कमेंट्स भी करते हैं, बॉलीवुड के हो रहे को तो आप मुझे बोलते हैं, पर मैंने कहा कोई नहीं। पर मैं कहा आज मुझे लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आज भी जवान हूँ। और क्योंकि मेरी 2 बड़ी बेटियाँ हैं, एक अपनी IAS की तैयारी कर रही है कि निफ्ट में, ये उसमें है, चेन्नई में है। तो हमारा यही तमन्ना रहती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और पॉजिटिव रहे, हमेशा सकारात्मक रहे, तो जरूर आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बिल्कुल सकारात्मक रहें, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। तो आप लोग भी अपनी कोशिश जारी रखिए, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ और भी प्लेयर्स हैं, क्या कुछ इंट्रोडक्शन और नाम है आपका प्लीज? मेरा नाम मनीष शर्मा, मैं फ़िलहाल उत्तराखंड की 50+ टीम का कैप्टन हूँ। और खेलो मास्टर्स में भी जब भी हम लोग दिल्ली गए थे तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। इसके अलावा 11 साल से हमने खेलना शुरू किया था, और उस समय कैंप अटेंड किए, बहुत सारा फुटबॉल खेला, ज़िंदगी भर फुटबॉल ही खेलते रहे। इसके अलावा गढ़वाल राइफल्स की ग्रुप टीम में कई सालों तक खेला हूँ, सर्विसेज कैंप अटेंड किए हैं। इसके अलावा UN मिशन जाने का मौका मिला लेबनान, तो वहाँ घाना, पोलैंड, फ्रांस, यूक्रेन आदि देशों के साथ खेलने का मौका मिला। बस खेलते खेलते ही पता नहीं चला कब उम्र 55 तक पहुंच गई, और अभी भी लगे हैं, ताकि कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें देख के छोटे बच्चे घर से निकलें। और एक बात कहना चाहूँगा कि हमें पहले सुविधाएं को न ढूंढते हुए प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेंगे तो सुविधा हमारे पास अपने आप आ जाएंगी। बस। अच्छा, आप खेलते हैं तो जाहिर सी बात है 55 के 56 के काफी सारे आपको घर में के काम भी छोड़ने पड़ते होंगे। कभी ऐसा होता है कि उसको लेके गृह कलेश भी हो जाते हैं? शायद मैं खुशनसीब परिवार से संबंध रखता हूं जहां कुछ ऐसा कलेश नहीं है। मेरे डैडी श्री KP शर्मा, अगर आप किसी को भी पूछते हैं तो इंडिया तक और यहाँ देहरादून में सब उन्हें जानते हैं। वो कई सालों तक ईस्ट बंगाल से खेले, 4 साल मोहन बगान में खेले, दिल्ली गैरिजन और इंडिया के लिए भी उन्होंने फुटबॉल खेला है। तो मेरे घर में कभी ऐसा माहौल नहीं रहा। हमने पढ़ाई को
उधर बिल्कुल किनारे रखकर फुटबॉल को प्रायोरिटी दी है हमेशा। उसके लिए कोई भी कष्ट हमने कोई हमारे टाइम में ना कोई ऐसा स्पेशल डाइट चार्ट था। जो खाना मम्मी लोग ने बना के दिया वो खाया, और वही जैसे चलता है आम आदमी का खाना वो खाया। और पर फुटबॉल के मामले में हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन थे। अगर आज खेलना है तो डिसिप्लिन है। आज की थोड़ा ढीलापन आप देखते होंगे, लेकिन हमें अगर 4 बजे ग्राउंड में जाना है तो हम 3 बजे वहाँ पैर के अपना वार्म अप करके, और उससे पहले हमें क्या करना है, जैसे आप लोग पढ़ाई से पहले करते हो ना तैयारी, हम वो करते थे, फिर उसे गेम में इम्प्लीमेंट करते थे। हमारे डैडी ने हमें सिखाया। ये मेरा छोटा भाई है, ये भी हमारे साथ ही, हम साथ खेल खेल के हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, और ये यहाँ तक पहुँच गए और अभी भी खेल रहे हैं। शायद हम इसे मरते दम तक छोड़ नहीं पाएंगे फुटबॉल खेलना। एक दिन भी मिलेगा, अगर लास्ट का भी खेलने का मौका तो पक्का खेलूंगा मैं तो। क्या प्रेम है खेल के प्रति। और आपकी बातों से मैं भी ये कहने वाली थी, हमारे पापा भी ऐसे हड़का के 1 घंटे पहले हमें भेज देते थे, कहीं पे जाना है तो 1 घंटा पहले जाओ पर लेट मत जाओ। तो वो हमेशा जो डिसिप्लिन पहले के लोगों में था वो वाकई में आजकल की जनरेशन में नहीं है। आते हैं आपके भाई साहब पे, क्या शुभ नाम है आपका? छोटा भाई मेरा नाम मनीष शर्मा है, और मैं भी 12 साल से जब 12 साल का था तब से मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, और 12 साल के एज से ही मैंने नेशनल अपना खेल लिया था। और उसके बाद से मैं तक घर से बाहर ही हूँ, और 93 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। तब से मैं आर्मी 11 सर्विसेज का प्लेयर रहा हूँ, और कंटिन्यू सर्विसेज खेला हूँ, रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद मैंने NIS किया है, फिजिकल ट्रेनर कोर्स किया है। उसके बाद मैं आर्मी 11 में कोच, और उसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में एज अ टेक्निकल असिस्टेंट, NDA, IMA और सैनिक स्कूल्स में भी मैंने कोचिंग करी है। और अभी मैं शिव नाडर फाउंडेशन में जॉब कर रहा हूँ एज अ स्पोर्ट्स कोच, और उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी फाउंडेशन मिली है कि वो बहुत सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स को, और मुझे भी उन्होंने ये उत्तराखंड रिप्रेजेंट करने का मौका दिया है, बाहर इंटरनेशनल खेलने का मौका दिया है। और एज अ कैप्टन अभी 40+ में एज अ कैप्टन उत्तराखंड का कैप्टन जा रहा हूँ, तो बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ अ टीम, और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ हम लोग कुछ अच्छा करके आएंगे। जी जी, कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि क्रिकेट की तरह फुटबॉल को भी तवज्जो दी जानी चाहिए? बिल्कुल। क्रिकेट अब हम लोग जब खेलते थे तो हम देखते थे, हम जैसे कलकत्ता में हम खेलते थे तो हमको चारों तरफ फुटबॉल ही फुटबॉल नज़र आता था। लेकिन टाइम ऐसा चेंज होता गया, जो भी ग्राउंड आप अगर धर्मतला की तरफ जो ग्राउंड्स हैं, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, जितने भी ग्राउंड दिखते थे वहाँ पर पहले फुटबॉल ही दिखता था। लेकिन टाइम के साथ साथ जब हम आते गए, देखते गए, तो वहाँ पर क्या हुआ, हमको वहाँ पे सारे वो जो तब्दीली आई, वहाँ पे सारे क्रिकेट, वो सारे जो फुटबॉल ग्राउंड थे वो सारे क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील हो गए वो। तो फुटबॉल वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा कम रह गया है वहाँ पर। और उस तरह की तवज्जो जो एक क्रिकेट खेलने वाले को दी जाती है, लगता है कहीं ना कहीं फुटबॉल प्लेयर्स के साथ वो मिस होता है। यस, वो 100% वो मिस होता है। जो फैसिलिटीज़ क्रिकेट प्लेयर्स के लिए है वो फुटबॉल के लिए नहीं है, और मैं चाहता हूं कि इसमें सरकार ध्यान दे, और जो भी फाउंडेशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थोड़ा अगर सपोर्ट करें तो इसको भी, फुटबॉल को भी आगे काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड हब रहा है फुटबॉल का, और खासकर देहरादून बहुत बड़ा हब रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो हमारा भी उत्तराखंड काफ़ी अच्छा नाम कर सकता है, और इवन इंडिया लेवल पे तो अभी प्रोग्रेस हो रही है, बट अगर देखा जाए तो फिर अगर ध्यान दें तो फिर अच्छा काम हो सकता है इस पर। बिल्कुल, एक समय था जब हम ही अपने घर के आसपास के ग्राउंड देखते थे तो वहाँ सब फुटबॉल ही खेल रहे होते थे। बिल्कुल सस्ता गेम है, एक बॉल के पीछे सबके सब भागते रहते हैं। लेकिन अब हम अपने घर की बात करें, बाहर की बात करें, तो क्रिकेट जो है वो हर जगह बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, सबकी पसंद वही बनता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या शुभ नाम है? नमस्कार, मेरा नाम मनोज नेगी है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से, मतलब लगभग 11-12 साल की उम्र से मैं भी फुटबॉल खेल रहा हूँ, और विगत कुछ वर्षों से रावत जी के साथ मैं जुड़ा, और इनके साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और मुझे कुछ बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी मिले कि जहां पिछले विगत 2 वर्षों से हम लोग दिल्ली में खेलो मास्टर्स के तहत फुटबॉल खेलने गए, जिसमें दोनों साल मैं कप्तान भी रहा, और हमारे अचीवमेंट भी बहुत अच्छे रहे वहाँ पर। कि जो हमने 40+ में मेरे नेतृत्व में टीम गई थी, उसने ब्रॉन्ज जीता, और 50 में जो है गोल्ड जीत के आए, और इस वर्ष भी हम लोग तीनों एज ग्रुप्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि रही, और ये बहुत एक नई चीज़ इस बार हमारे साथ ये हो रही है कि इस बार हम इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं, वीरेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में नेपाल पोखरा में खेलने जा रहे हैं, और इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत करी है। 10-12-15 दिन का हमने कैंप अटेंड किया, और वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ है, और अब हम कल को वहाँ पे रवानगी रहेगी, और आई होप कि हम वहाँ पे अच्छा करेंगे, और
बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। थैंक यू। जी जी जी। अच्छा, आपसे एक सवाल यही था कि ये जो फुटबॉल को छोड़कर क्रिकेट जो है सब जगह हावी होता जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आजकल की जनरेशन को भी लगता है कि क्रिकेट खेलने में ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, हमको क्रिकेट खेलना चाहिए? देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे देश में जो है क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें नेम, फेम और ग्लैमर बहुत ज़्यादा आ गया और पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। उसके बनस्पत जो है फुटबॉल काफ़ी पीछे रह गया। जो हमारा फुटबॉल राष्ट्रीय खेल होना चाहिए था, हो सकता है मे बी, क्योंकि ये गरीबों का खेल है, इसे हर बच्चा खेल सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा फील्ड हो, छोटी सी जगह में भी 8-10 बच्चे खेलते हैं और वहीं से प्रैक्टिस करके वो आगे जा सकते हैं। तो इसको भी उतनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिल रही है। अगर इसको ग्रास रूट लेवल से गवर्नमेंट इसको बिल्कुल देख के हर चीज़ के ऊपर ध्यान दे और बच्चों की नर्सरी तैयार करे, तो हमारा फुटबॉल बहुत ऊपर जा सकता है। अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हमसे छोटे देश बहुत आगे निकल रहे हैं। हमारी जो है इस समय पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 हो गई है, लेकिन हमारा फुटबॉल जितना ग्रो करना चाहिए था उतना ग्रो नहीं किया। तो आई होप कि गवर्नमेंट इसको देखें और बहुत अच्छा इसके पीछे लगें, ग्रास रूट लेवल पे काम करें, अपने नर्सरीज तैयार करें बच्चों की और फुटबॉल में अच्छा करें। होप कि बहुत हमारे रहते रहते हम लोग जो है वर्ल्ड कप में इंडिया को देखें। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। तो रावत जी, आपको और आपकी टीम को नेपाल जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो कहते हैं कि वहाँ से भी आप गोल्ड मेडल लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्तराखंड की नौनी के जो चैनल के माध्यम से आप जो वार्तालाप हुई और आपने बहुत ही बेहतरीन हमें समय दिया। और मैं यही मैसेज करना चाहूँगा कि हमारी पूरी उम्मीद और आशा है कि हमारे नेतृत्व में जो टीम जा रही है उत्तराखंड का मान सम्मान और गौरव बढ़ाए। जो इतिहास रहा है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 1939 का पवेलियन ग्राउंड है। वहाँ पे एक ज़माने में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्राज़ील, कई बड़ी बड़ी कंट्रियों की टीमें यहाँ पे आके खेला करती थी। मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, डूरंड कप यहाँ पे हुए हैं। तो हमारे उत्तराखंड ने कई बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। एक ज़माने में इंडियन टीम में 7 प्लेयर हमारे उत्तराखंड के ही खेला करते थे। तो वो गौरव को वापस लाने के लिए हम लोग लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो वो सुनहरा अवसर लगता है कि कुछ 2-4 साल में आने की पूरी उम्मीद और आशा है। जी जी, बिल्कुल। 12 प्लेयर इनके भी देहरादून से और 4 प्लेयर हल्द्वानी से, 16 प्लेयर ये लोग जा रहे हैं नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। टोटल 24 है। टोटल 24 प्लेयर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से हमारे। तो 12 हम लोग देहरादून से हैं, 4 हमारे हल्द्वानी से हैं, बाकी कुछ लखनऊ से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ मुंबई से हैं। तो ऐसे हमारा टोटल पूरा जो स्क्वाड है 24 खिलाड़ियों का स्क्वाड है, उसमें ऑफिशियल्स भी हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारा पूरा दल जा रहा है कुछ ना कुछ परिवर्तन और बदलेगा, इतिहास लिखेगा, दोहराएगा। और जिस तरीके से हमें शुभकामनाएं खेल मंत्री जी ने भी दी है, रेखा जी ने भी दी है, मुख्यमंत्री जी भी दी है, और कल कोई गणमान्य व्यक्ति भी हमें जब हमें विदाई करेंगे, हमें भेजेंगे, वो भी कल उपस्थित रहेंगे। तो हमारा तहे दिल से धन्यवाद कि सभी लोगों का शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि उसके लिए हम 100% खरे उतरें और उत्तराखंड का नाम और गौरव और पूरे भारत देश का नाम और गौरव बढ़ाएं। बिल्कुल, उत्तराखंड की नौनी की भी आपसे हम भी यही चाहेंगे, हमारी भी यही कामना है कि आप उत्तराखंड का नाम जो है वो हर पटल पे रोशन करें। और हमारे कार्यालय आने के लिए, खूबसूरत वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद।